हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको इन्फोमाइट में, जहां हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड की, जिसमें क्या है, क्यों है और अगर है तो कैसे होता है। और आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर और क्या क्या फीचर हैं सेल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको इन्फोमाइट को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सेल ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी लिविंग यूनिट है। सभी सेल में तीन चीजें कॉमन होती हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार के सेल क्यों ना हो। सभी सेल में एक सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, होता है, जो सेल के अंदर के पार्ट्स को एनवायरनमेंट से अलग करता है। साइटोप्लाज्म, जो जेली जैसा फ्लूइड होता है, और डीएनए, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है। सेल की दो ब्रॉड कैटेगरी होती हैं, जिसकी पहली कैटेगरी यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें कई ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट। यूकैरियोटिक सेल मोर एडवांस और कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, जो पेड़ पौधे और जानवरों में पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल में। अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल पर। इसमें न्यूक्लियस या इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं होते हैं। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन यह न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा वन सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। अब जानते हैं कि ऑर्गेनल्स क्या हैं। ऑर्गेनल्स मीन स्मॉल ऑर्गन। ऑर्गेनल सेल के स्पेशल पार्ट होते हैं। ऑर्गेनल जो होते हैं वो सेल के स्पेशल पार्ट होते हैं, जिनके पास परफॉर्म करने के लिए यूनिक काम होते हैं, या फिर यह कहें कि यूनिक फंक्शन होता है। तो आइए न्यूक्लियस से शुरू करें, जो सेल का कंट्रोल सेंटर है। सेल में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए तय करता है कि सेल क्या करने जा रहा है और कैसे करेगा। क्रोमेटिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले डीएनए का उलझा और फैला हुआ रूप है। जब कोई सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होता है, तो सेल डिवीजन रेडी होता है, तो डीएनए क्रोमोसोम के रूप में जाने जाने वाली स्ट्रक्चर कंडेंस हो जाता है। न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम के न्यूक्लियस छोड़ने के बाद उनके पास प्रोटीन को कंटेंट करता है, यह बनाने का महत्वपूर्ण काम करता है। न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम और बाकी पार्ट साइटोप्लाज्म में तैरते हैं, जो जेली जैसा सब्सटेंस है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के भीतर फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ सकते हैं, जिसे कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में एब्रिविएट किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जुड़े होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जुड़े नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम द्वारा सिंथेसाइज प्रोटीन जैसे मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक इनक्लोज मेम्ब्रेन पैसेजवे है। प्रोटीन और अदर सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकलते हैं, या फिर यूं कहें कि स्मॉल वेसिकल्स निकलते हैं, जो गोल्जी अपरेटस में मिलते हैं, जिसे हम कभी कभी गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। जैसे जैसे प्रोटीन गोल्जी बॉडी के थ्रू आगे बढ़ता है, उन्हें उसी फॉर्म में कस्टमाइज किया जाता है, जिनका यूज सेल कर सकते हैं। गोल्जी बॉडी प्रोटीन को यूजेबल शेप में फोल्ड या उन पर अदर मटेरियल लाइक लिपिड या कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके यूज करता है। वैक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट मटेरियल को स्टोर करता है। यहाँ इस प्लांट सेल में कंट्रोल वैक्यूल्स वाटर को स्टोर करते हैं। गोइंग बैक टू द एनिमल सेल, आप एक ऑर्गेनल देखेंगे जो लाइसोसोम है। लाइसोसोम आर द गार्बेज कलेक्टर दैट टेक इन डैमेज और वार्म आउट सेल पार्ट्स। लाइसोसोम एंजाइम से भरे होते हैं, जो सेलुलर डेब्रिस का ब्रेकडाउन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट है जो प्लांट और एनिमल दोनों के सेल्स के लिए पावर हाउस होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन नामक एक प्रोसेस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो सभी सेल्स की एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जिन सेल को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मीनवाइल
सेल के साइटोस्केलेटन के थ्रू अपनी शेप बनाए रखता है। साइटोस्केलेटन में आगे जैसे माइक्रोफिलामेंट शामिल होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थिन और होलो ट्यूब होती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट जो ऑटोट्रोपिक, जिसका मतलब वे एनर्जी के लिए सनलाइट को लेते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नामक एक ऑर्गेनेल के साथ सेल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वह पॉइंट होता है जहां सनलाइट कैप्चर होती है। यह ग्रीन होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट होता है। प्लांट सेल में उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है जो प्लांट सेल को सेफ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देती है। एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं होती है। There are many other unique structures that only some cell have. Here are just a few. Humans में एग्जाम्पल के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेल के साथ लाइंड हो जाता है जिसमें सीलिया होता है। सीलिया में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो वेब में मूव करते हैं। सीलिया बाहरी पार्टिकल्स को ट्रैप की तरह फंसाता है और पफिंग के समय उन्हें बाहर निकाल देता है। अनदर यूनिक फीचर इन सम सेल इज फ्लैजिला। फ्लैजिला एक स्मॉल टेल की तरह होता है जो सेल्स को मूव और प्रोपेल माने कि ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एकमात्र ह्यूमन सेल जिसमें फ्लैजिला होता है उसे हम स्पर्म सेल कहते हैं। इन समरी याद रखिए, यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स के साथ प्लांट और एनिमल में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गन है। सभी सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और भले ही केवल प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट और एनिमल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यह टॉपिक होता है यहाँ पर ख़त्म, जहाँ हमने पढ़ा कि सेल्स क्या होते हैं और सेल्स के ऑर्गेनेल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।